नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी गुफ्तगू का मौज़ू ईद और उसके चंद मसाइल हैं। हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा ये दो बड़ी नेमतें अता फ़रमाई हैं और मुसलमानों के लिए ख़ुशी के दिन हैं और इस दिन जायज़ ख़ुशी को मनाना शरई हुदूद के अंदर मुसलमानों के लिए न सिर्फ जायज़ है बल्कि इस्लामी शिआर का इजहार भी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने जब देखा अहली मदीना को तो वो 2 दिनों में खुशियाँ मनाया करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको कहा कि इन 2 दिनों को छोड़ दो क्योंकि उस 2 दिनों वो जाहिलियत की यादगार थी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको ये 2 दिन अल्लाह के हुक्म से अता फ़रमाए। तो ईद उल फ़ितर के जहाँ और बहुत सारे अहकामात हैं, उन अहकामात में से ईद उल फ़ितर के दिन चंद आमाल ऐसे हैं जो मुस्तहब और मसनून हैं। तो ईद उल फ़ितर के अंदर हर मुसलमान को उन आमाल का एहतिमाम करना चाहिए ताकि ये ख़ुशी का दिन उसके लिए इबादत और सवाब का बाइस बन जाए। तो सबसे पहले जो ईद उल फ़ितर की सुन्नतों में से हम तरतीब से चलेंगे। सबसे पहले ईद उल फ़ितर के दिन इंसान सुबह सवेरे उठे। सुबह सवेरे इंसान अगर बेदार हो तो ये मुस्तहब और मसनून अमल है और इसके बाद इंसान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी आराइश व ज़ेबाइश करे, बनाव सिंगार जिसे आप कह सकते हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक शरई हुदूद में रहते हुए अपनी ज़ेबाइश और आराइश करे, जिसके लिए वो गुस्ल करे। गुस्ल करना सुन्नत है। मिसवाक वग़ैरह करे, ये भी सुन्नत अमल है। और खुशबू लगाए, ये भी मसनून अमल है, ये करे। और इसके बाद इंसान जब जब ईद की नमाज के लिए निकलने लगे तो कोशिश करे कि जल्दी जाए। ये भी मुस्तहब अमल है कि ईद की नमाज के लिए इंसान जल्दी जाए और जाने से पहले अपना जो सदक़े फ़ितर है वो अदा कर दे। ये भी मुस्तहब अमल है कि ईद उल फ़ितर हो या ईद उल फ़ितर हो का जो ये भी मुस्तहब है कि आप सदक़े फ़ितर ईद की नमाज की तरफ निकलने से पहले अदा कर दें ताकि गरीब लोग अपने लिए कुछ एहतिमाम कर सकें। ईद उल फ़ितर की नमाज के लिए निकलने से पहले कोई मीठी चीज़ खा ले, कोई चीज़ खा ले। मीठी चीज़ खाना मुस्तहब है और खजूर खा ले ताक अदद में, ये भी मुस्तहब अमल है। अलबत्ता ईद उल अज़हा में ये होगा कि इंसान जब ईद की नमाज़ पढ़े तो सबसे पहले चीज़ जो खाए वो कुर्बानी के गोश्त में से हो, लेकिन ईद उल फ़ितर में ईदगाह की तरफ निकलने से पहले ही वो कोई मीठी चीज़ खा ले, ये मुस्तहब अमल है। इसी तरह जब ईदगाह की तरफ निकले वो तो ईदगाह की तरफ रास्ते के ऊपर जब जा रहा हो तो तकबीर पढ़ते हुए जाए। तकबीर से मुराद ये मखसूस कलिमात हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ईद उल फ़ितर में ये तकबीरात आहिस्ता आवाज़ से पढ़नी है, जाते वक़्त भी पढ़नी है और वापस आते वक़्त भी पढ़नी है। अलबत्ता अगर ईद उल अज़हा हो, बड़ी ईद जिसे आप कहते हैं, कुर्बानी वाली ईद, उसमें ये तकबीरात ऊंची आवाज़ से कही जाएंगी। ये भी सुन्नत अमल है। और फिर ईदगाह की तरफ जिस रास्ते से जाने में एक रास्ता इख्तियार करे और वापस आने में दूसरा रास्ता इख्तियार करें, ये भी सुन्नत अमल है कि आप एक रास्ते से जाएं और दूसरे रास्ते से वापस आएँ। ईद की नमाज के हवाले से एक सुन्नत ये भी है कि ईद की नमाज ईदगाह में अदा की जाए, शहर से बाहर अदा की जाए, जहाँ पे ईदगाह मुमकिन हो और जहाँ से निकलना मुमकिन हो। बड़े शहर हों या जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है या किसी जगह पे ईदगाह ना हो, उज़्र हो, तो फिर मस्जिद में भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन सुन्नत मसनून अमल ये है कि इंसान ये नमाज ईदगाह के अंदर जाके अदा करे। फिर जब ये ईद की नमाज के लिए जाए तो पैदल जाए। पैदल जाना भी पसंदीदा अमल है। पैदल जाए, वापसी पे बेशक गाड़ी में आ जाए, लेकिन आना जाना अगर पैदल हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। ये कुछ आमाल थे, मसनून और मुस्तहब आमाल थे जो ईद के हवाले से थे। इसी तरह इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जिनमें से ईद के दिन अपने चेहरे पे बशाशत का इजहार करना, खुशी का इजहार करना कि इंसान अपने आप को खुश रखे क्योंकि खुशी का दिन है।
پھر اس دن زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا، کہ زیادہ سے زیادہ انسان صدقہ و خیرات کرے، اللہ نے خوشی کا دن عطا فرمایا ہے۔ دوسروں کو بھی، جو غریب لوگ ہیں خاص طور پر، ان کو بھی اپنی خوشی میں شریک کرے، ان کو بھی خوشی دے، کیونکہ صدقہ و خیرات کرنا، ہدیہ کرنا، اس سے محبت بڑھے گی، خوشی کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو یہ بھی ایک مستحب اور پسندیدہ عمل ہے۔ تو یہ چند ایک اعمال ہیں جو ہمیں عید کے دن کرنے چاہیے، تاکہ ہم ان سنتوں پر عمل کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکیں اور اپنے اس دن کو شریعت کے تقاضوں کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان میڈیا ہاؤس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ جزاکم اللہ۔